हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। तो आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, जीके की थर्ड क्लास है। ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी उम्मीद करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी। तो ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बेसिकली एसएससी जीडी के लिए चल रही हैं। हमारी जो ये क्लासेस हैं ये एसएससी जीडी के लिए चल रही हैं और हम एसएससी जीडी में हिंदी की क्लासेस और जीके की क्लासेस कवर कर रहे हैं। जीके के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी में। हिंदी की क्लासेस और जीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं इस चैनल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन से। तो हम आज के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यहाँ पे आपसे एक्ट पूछा गया है। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस एक्ट के तहत इसका गठन कॉन्स्टिट्यूटेड किसके तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बना कब था? जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये बेसिकली बना कब था? ये बना था 22 सितंबर 1974 को इसका गठन हुआ था और एक्ट का नाम था जल अधिनियम 1974। ये आपको याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था ये डेट भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें ये पूछा गया है कि बंबई में पहली सूती मिल कपड़ा मिल कब स्थापित की थी। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि भारत में पहली कब सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की थी। यहाँ पे भारत का नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है बॉम्बे में पहली फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो जब बात पूछे कि बॉम्बे में कब की गई थी, तो बॉम्बे में स्थापित की गई थी 1854 में। बॉम्बे में स्थापित की गई थी 1854 में। पर बात की जाए कि भारत में कॉटन टेक्सटाइल मिल, भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी 1818 में कोलकाता में, जिसको उस टाइम बोला जाता था कैलकाटा। तो 1818 में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की थी, 1818 कोलकाता में। और बात की जाए बम्बई में कब की गई थी, तो 1854 में की गई थी, जिसका नाम था बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। इसका नाम था 1854 में जो बॉम्बे में स्थापित की थी उसका नाम था ये बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। और भारत की जब पूछे तो भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल थी 1818 कोलकाता में स्थापित की गई थी। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची 2021 में शामिल हुआ था? तो हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई जो है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 बैंक्स की लिस्ट में शामिल हुआ था। 2021 की जो लिस्ट आई थी उसमें हमारा जो एसबीआई बैंक है वो शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो यहाँ पे बात आई है गणेश चतुर्थी त्योहार की। तो गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपको पता होगा कैसे सेलिब्रिटीज इसको सेलिब्रेट करते हैं मुंबई में। और सब लोग मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे होकर इस गणेश चतुर्थी के जो फेस्टिवल है इसको मनाते हैं। तो आपको उस हिसाब से भी इसका आइडिया आ जाएगा कि गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र में बेसिकली बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से ये महाराष्ट्रीय फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तलाजा केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये तलाजा केव्स हैं ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। गुजरात का जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये तलाजा गुफाएं जो हैं ये देखी जाती हैं। और आपको बता दें कि जो तलाजा जगह का नाम भी रखा है, जो तलाजा गुफाएं हैं उसी के नाम पे तलाजा जगह भी है, वही
और ये तलाजा जो है वो आपने सुना होगा, एक कवि थे नरसिंह मेहता, उनका जन्म स्थान भी तलाजा में ही, उनका जो जन्म हुआ था वो तलाजा में ही हुआ था, उसके लिए भी तलाजा को जाना जाता है। तो तलाजा केव्स कहाँ है? गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। और तलाजा किस चीज के लिए जाना जाता है? कवि रहे हैं नरसिंह मेहता, उनका जन्म स्थान भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 11 जुलाई को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व जल दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन डे के नाम से मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में अबोर की पहाड़ियां स्थित हैं। जो हमारा बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, वहां पे जो है बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है अबोर की पहाड़ियां, बिल्कुल बॉर्डर पे चाइना के टच में है अबोर की पहाड़ियां। यहाँ पे 2 पहाड़ियां और है, मिशीमी और मिशी हिल्स। ये दोनों हिल्स भी यहीं पे पड़ती हैं, तो आप इन दोनों हिल्स का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महान फुटबॉल किंवदंती डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? जो ये खिलाड़ी का नाम दिया गया है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनका नवंबर 2020 में निधन हुआ था। ये 2021 का हमारा जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2020 का करंट इसमें पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये अर्जेंटीना की तरफ से खेला करते थे, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। तो अब ये करंट तो पुराना हो गया है, ये आपसे रिपीट नहीं होगा। पर एक जो फेमस फुटबॉल के खिलाड़ी थे पेले, जिनका दिसंबर 2022 में इनका डेथ हुआ था। जिनका जो खिलाड़ी है पेले, बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, ये ब्राजील के हैं। जो पेले जो है ये ब्राजील के हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि जो पेले फुटबॉलर हैं वो किस देश से संबंधित रखते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे पूछा गया है इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछी गई है। 1947, 1921, 1919 और 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक की स्थापना बेसिकली उस टाइम पे 1921 में प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनकी बैंक हुआ करती थी। तो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इन 3 बैंकों को कंपाइल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1921 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये ब्रिटिशर्स का सेंट्रल बैंक हुआ करता था जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रल बैंक माना जाता था। और यही इंपीरियल बैंक आगे जाके इसका नाम किया गया 1955 में एसबीआई। यही इंपीरियल बैंक जो है ये 1955 में एसबीआई के नाम से इसका गठन हुआ था। जो हमारा एसबीआई है, इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 में एसबीआई का गठन हुआ था। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किस सिलसिले में किया था? 3 घटनाओं का स्मरणोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ऐसी नहीं है जो मोदी जी ने बांग्लादेश में जाके नहीं किया था। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष हुए थे 2021 में, इसलिए वो गए थे। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती हुई थी। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर के 10 साल पूरे हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष हुए थे। तो इसमें
ये भारत के बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम भारत ने मदद की थी बांग्लादेश की आजादी के लिए, उसको 50 वर्ष हुए थे और उसी वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी 50 वर्ष हुए थे। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के कोई भी सीमा समझौते को अभी 10 साल पूरे नहीं हुए थे 2021 में। ये तीन ऑप्शंस राइट ऑप्शन है कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष हुए थे, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष हुए थे और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री कंगना रनौत ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इस फिल्म का नाम है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। इन दोनों मूवीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 जो हुए थे उसमें कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोर्टेबल वाटर। हिंदी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है पीने योग्य पानी, बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश में समझे तो पोर्टेबल वाटर इसको कहा जाता है। जो प्यूरिफाइड और फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं या पीने योग्य पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट बना था? क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें ऑप्शन दिए गए नादिर शाह, शाहजहां, बाबर और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद निम्नलिखित में से बाबर वो पहले मुगल सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संसद के किसी भी सदन या विधानसभा या विधान परिषद सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता से संबंधित है और राज्य दल बदल के आधार पर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया था। हमारी 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून लेकर आया था, जो कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में आया था, उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर किस नामक 24 घंटों में गायब होने वाले ट्वीट लॉन्च किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज। कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? फकीर विद्रोह, वहाबी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह और फर्राजी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्राजी आंदोलन जो है उसके हिस्सा थे शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फर्राजी आंदोलन के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? इसमें से निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है? भूजल के स्तर में कमी आती है, पृथ्वी पर प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है, अगर पेड़ कटेंगे तो प्रदूषण स्तर भी बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, जी नहीं, ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं होगी बल्कि गिरावट होगी पेड़ कटेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कि यहाँ पे स्तर में वृद्धि नहीं, अगर गिरावट लिखा होता तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होता, पर लिखा हुआ है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं बल्कि गिरावट होगी अगर पेड़ वनों की कटाई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार ग्रहण किया, इनका नाम क्या था? उमर शर्मरके, हसन अली खेरे, आब्दी फर्रा शिरदोन और मोहम्मद हुसैन रोबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही किसी भी देश का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट न्यूली अपॉइंट हुआ है तो उसका नॉर्मली आपको नाम याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है। मीर जाफर को किस वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया था? मीर जाफर वॉज रीइंस्टेटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर, किस वर्ष में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में बिठाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में, का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में कितने वैज्ञानिक शहर हैं? तो 10,756, 1,362, 4,041 और 7,935। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देश में कुल 4,041 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, यानी कि वैधानिक शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव की व्यवस्था प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री थे, ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से नरेंद्र सिंह तोमर ने नवंबर 2020 में, ये करंट का क्वेश्चन था क्योंकि एग्जाम ये क्वेश्चन पेपर जो है 2021 में 21 का है और ये नवंबर 2020 का करंट पूछा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो थे उन्होंने पंजाब से मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Who among the following is an Indian बैडमिंटन प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, साई परनीत जो है ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे ही आपको खिलाड़ियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो आपको मोस्टली खिलाड़ियों के नाम याद रखने होंगे। मोस्टली पता चल जाता है कि ये किस गेम से संबंधित खिलाड़ी है, पर मोस्टली नहीं भी पता चलता है, तो आपको ये याद रखने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल जयपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस अपनी तैयारी को अच्छा एक देने के लिए, बूस्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चंस आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इस तरह के ही एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के क्वेश्चंस ये एग्जाम में रिपीट होंगे, तो आपको यहाँ से ये याद हो जाएंगे जब आप वीडियोस को सुनोगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।